Assalamu alaikum students, this is Dr. Burhan Khan and you are watching to my YouTube channel Chemistry with Dr. Khan. ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है अपने इस चैनल के लिए आप लोगों के लिए। इस फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 11 यानी कि क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टाइक्यूमेट्री या फिर स्टाइक्यूमेट्री, कुछ लोग इस तरह भी प्रोनाउंस करते हैं, दोनों अपनी जगह ठीक है। सीधा आते हैं इस वर्ड की तरफ। ठीक है, ये वर्ड सबको अजीब सा लगा होगा और इसकी वजह यह है कि इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। असल में ग्रीक वर्ड इसका जो ओरिजिनल है वो है स्टाइचियन या स्टाइकियन मेट्रॉन। स्टाइकियन इसमें ई भी है ओरिजिनली, तो आप वो भी मेंशन कर ले, स्टाइकियन मेट्रॉन। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट पे आप आ जाए सीधा तो इसकी जो फर्स्ट पार्ट का मीनिंग है वो है एलिमेंट्स। इससे मुराद क्या होता है? एलिमेंट्स। इसका जो सेकंड पार्ट इसका मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब होता है मेजरमेंट। आपको पता है मेजरमेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स, दूसरे जो मेजरमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। ठीक है, अब वापस आते हैं एलिमेंट्स की तरफ। मेरे ख्याल में इस लेवल पे हर कोई स्टूडेंट जानता होगा कि एलिमेंट्स क्या चीजें होती हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है इसका मैं सिंपल वर्ड में ये बता दूं कि व्हाट वी सी इन द पीरियोडिक टेबल आर ऑल एलिमेंट्स। जो हमें पीरियोडिक टेबल में नजर आता है वो सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स है। और हम केमिस्ट्री वालों का, बल्कि तमाम साइंसेस वालों का ये मानना है कि दुनिया की बाकी सारी चीजें इन्हीं एलिमेंट्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से जो है जाके बनी हुई है। ठीक है, तो एलिमेंट्स का तो क्लियर हो गया। अब मेजरमेंट्स में क्वालिटेटिव मेजरमेंट का ये मतलब होगा कि अगर आप किसी चीज में ये देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल मैं वाटर को स्टडी करने जा रहा हूं, तो आफ्टर ऑल एनालिसिस पता चला कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर पानी बनता है। तो ये सिर्फ अगर मैं इतना देखना चाहता हूं कि कौन से एलिमेंट्स है इसमें, तो ये मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स कर रहा हूं। लेकिन अगर इसमें मैं ये देखना चाहता हूं कि इसमें हाइड्रोजन कितना आया हुआ है मास के लिहाज से, और इसमें ये जो ऑक्सीजन है वो उसका कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो इसको फिर मैं कहूंगा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। ठीक है, तो ये जो हम स्टाइकोमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, नो डाउट। केमिस्ट्री में हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स भी करते हैं, लेकिन यहां हमारा सारे का सारा फोकस होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स पे। तो इसको मैंने काट दिया। अब ये सारी चीजें आप मिला ले, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, तो ये ओवरऑल मीनिंग बन गई इस वर्ड स्टाइकोमेट्री का। तो ओवरऑल मीनिंग क्या, इंग्लिश में इसकी जो ओवरऑल मीनिंग है वो आप यू लिखेंगे, ओवरऑल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टाइकोमेट्री, सिंपल क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स ऑफ, या मेजरमेंट लिख ले, ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो हो गई इसकी मीनिंग की हद तक की बात। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रॉपरली मुझे डिफाइन करे ये जो स्टाइकोमेट्री है, तो जाहिर सी बात है केमिस्ट्री में हम डील करते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ, तो ये सारी बातें आप केमिकल रिएक्शन में डालें, वहां ये बातें करें केमिकल रिएक्शन को सामने रखते हुए, तो स्टाइकोमेट्री की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो सामने आ जाएगी। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपने कुछ इस तरह करना होगा, स्टाइकोमेट्री का प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, तो वर्ड की जो मीनिंग है इसने ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमारा जो स्टाइकोमेट्री का कॉन्सेप्ट है इसको डिफाइन किया, लेकिन फिर भी प्रॉपर डेफिनेशन के लिए आपको इस तरह की वर्डिंग जो है वो यूज करनी होगी। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन relative, ये वर्ड बड़ा प्यारा है, relative amounts
of reactants and products in a chemical reaction. इस डिफिनीशन को फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, आपको पता है लेकिन जैसे रिवाइज कर देते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को पता है जो हम चीजें मिला रहे होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और ये हम इसलिए मिला रहे होते हैं क्योंकि हमने टारगेट किया होता है कि इनसे हम कोई नई चीज बना ले। जो नई चीज हम बनाना चाहते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट। उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अगर एक रिएक्शन में ज्यादा बन रहे तो प्रोडक्ट्स, मतलब उस लिहाज से डिफरेंट यानी वेरिएशन के लिहाज से अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो आप इसको फिर कहेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपने रिएक्टेंट्स मिला लिए और आपके आ गए सामने प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री, इसमें स्टोइकियोमेट्री क्या है, किस तरह मैं डिफाइन करूंगा एक रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोमेट्री को, तो इसकी डिफिनीशन पे आप आ जाएं वापस। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव अमाउंट्स। पहले रिलेटिव अमाउंट्स की बात करते हैं। इसका जब मैं रिएक्शन लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट्स तो मैं ऐसे नहीं डालूंगा रिएक्शन फ्लास्क में, तो मैं वे करूंगा रिएक्टेंट्स को। तो इसका जो मैं अमाउंट ले रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे में नहीं लो, मैंने टारगेट किया होगा कि मुझे इस रिएक्शन से इतनी अमाउंट में जो है प्रोडक्ट चाहिए। तो उसी अमाउंट को देख के मैंने डिसाइड करना होगा कि मैं रिएक्टेंट्स का, अगर 1 है 2 है 3 रिएक्टेंट्स है जो भी है, इनका कितना कितना अमाउंट्स मिला लूं, ठीक है, ताकि मुझे उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट बन जाए। तो ये जो मैं इसकी अमाउंट को फिक्स कर रहा हूं इसके लिहाज से, सही है, या इनका अमाउंट में फिक्स कर रहा हूं इसके लिहाज से, तो ये रिलेटिव अमाउंट है। ये क्या है? रिलेटिव अमाउंट है। एब्सोल्यूट हम कोई चीज नहीं ले रहे हैं, इस रिएक्शन में ऐड नहीं कर रहे हैं या इस रिएक्शन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एब्सोल्यूट कोई चीज। तो हम रिलेटिव रिएक्टेंट्स के लिहाज से प्रोडक्ट्स को देखते हैं और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स के लिहाज से देखते हैं, तो इसको कहते हैं रिलेटिव अमाउंट्स। अब ये जो हम स्टडी कर रहे हैं इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। सो द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, ये जो आपस में हम ताल्लुक हो, और कौन सा ताल्लुक? Between relative amounts of reactants and products in a chemical reaction is called stoichiometry। मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको, ये इतना कोई मुश्किल डिफिनीशन नहीं है ये कॉन्सेप्ट एक्सक्यूज मी। इसका और भी हमें अच्छा सा समझ, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डिफिनीशन है, इसको मजीद अच्छा सा समझने के लिए हमें कोई रियल एग्जांपल चाहिए। क्या चाहिए? कोई रियल एग्जांपल चाहिए। तो मैं सीधा सीधा आता हूं रियल एग्जांपल पे। ये रियल एग्जांपल है, और रियल एग्जांपल में हम कोई रिएक्शन, वो रिएक्शन जो रियल में हम परफॉर्म कर सकते हैं वो कंसिडर करेंगे, और वो भी कोई ऐसा रिएक्शन चले सेलेक्ट करते हैं जिसमें कोई बैलेंस करना हमें ना पड़े। तो ये एक रिएक्शन मेरे ज़हन में आ रहा है, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। लेट्स से मैं कैल्शियम को मिला रहा हूं क्लोरीन के साथ, सही है, जाहिर सी बात है कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में होगा और क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में होगा। वो उसको लिखने की यहाँ कोई जरूरत हो फिलहाल नहीं है। मैं जब इन चीजों को मिला लेता हूं तो ये रिएक्ट करके मुझे देगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री में ये आगे जो चीजें आने वाली है वो हम थोड़ा वक्त से पहले ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट यूज्ड टू दोस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। हमने ग्रेड 10 में भी कुछ तो केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, सही है। तो ये इसको अगर आप देख ले, वैसे ये ऐसा डायरेक्ट नहीं हुआ है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इसका अगर मैं 40 लेकर आऊं तो ये 40 कहां से आया, ठीक है, तो उस पे बाद में बात होगी। फिलहाल हम ये जो स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल के तौर पर इसको कंसिडर कर देते हैं। तो ये जो मुझे ये इक्वेशन बता रहा है, मुझे इक्वेशन ये बता रहा है इसका अपना मास कितना है, वैसे रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी इसकी एक एटम का मास 40 AMU है, जिसको फिर बढ़ा चढ़ा के अपस्केल करके अगर हम ग्राम्स में ले लें तो उसको फिर मैं कहूंगा 1 मोल। और 1 मोल ये इसलिए है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 मोल है। तो ये रिएक्शन मुझे बता रहा है कि इसका 40 ग्राम आप ले लें, इसका ग्राम्स में कितना ले लें, क्योंकि इसको आप ग्राम में कर रहे हैं तो इसको भी ग्राम में कर लें। इसका ग्राम में इसका 71 होता है, एक मालिक्यूल है तो, और इधर 1 मोल है, मालिक्यूल नहीं है बल्कि 1 मोल है, क्योंकि इसको अगर मैंने 1 मोल कंसिडर किया तो इसको भी 1 मोल कंसिडर करूंगी कोएफिशिएंट के लिहाज से। तो ये रिएक्शन मुझे बता रहा है कि
40 ग्राम ये, 71 ग्राम ये। अब इन दोनों को आप मिला लें तो ये भी एक बात याद रखें कि स्टोइकियोमेट्री में जो हम रिएक्शन को देख रहे होते हैं, तो इस पे आपने ये भी एक बात माननी होगी कि यहाँ लॉ ऑफ